सच्चे हैं और देखना आने वाले समय में बहुत ही जल्द हमारे और आपके सामने संत प्रकट होंगे जेल धाम से। जी, जैसा कि हम देखते हैं कि कई बार था, क्यों जेल गए? संत ये इतिहास गवाह है, जब जब इस पृथ्वी पर परमात्मा आते हैं और सच्चाई को उजागर करते हैं तो जो समाज है, जो अज्ञानी हैं, वो उन संत पर झूठे चार्जेस बनाकर उन्हें जेलों में डाल देते हैं। पर संत देखा होगा, काफ़ी जानकारियाँ होंगी। क्या लगता है संत रामपाल जी महाराज जी जेल से बाहर आएंगे? बिल्कुल लगता नहीं होगा। जल्द ही आप लोगों के बीच में संत रामपाल जी महाराज होंगे और जितने भी एलिगेशन लगाए गए हैं वह सारे के सारे झूठे साबित होंगे। हमने देखा कि भाई जिस संत रामपाल जी के महाराज के बारे में हमें तो मीडिया ने गलत भर रखा था। जब सच्चाई इनके सामने आई तो इन्होंने अपनी गलती स्वीकार करते हुए संत रामपाल जी महाराज को सम्मान देने के लिए धीरनावास गांव में आज यहाँ पर सम्मानित किया है किसान मसीहा के रूप में। इस समाज को भी सुधारा है और इतनी जो कुरीतियाँ थी उनको भी खत्म किया है संत रामपाल जी महाराज ने। और संत रामपाल जी महाराज किसी उद्देश्य से जेल में गए हैं, जिस दिन वो उद्देश्य परमात्मा का पूरा हो जाएगा उस दिन वो परमात्मा बाहर आ जाएंगे। जी, और भी जो जेल में हैं, आप वकील होते हुए भी, शिक्षित और एडवोकेट होते हुए भी ये सारी चीज़ें एडवोकेट नहीं मानते हैं कि कोई संत का या कोई बाबा के ऊपर विश्वास करे, लेकिन आप कैसे विश्वास करते हैं? जैसे हमारे देश को चलाने के लिए संविधान है, उस संविधान के हिसाब से ही सारा सिस्टम, सारा देश चलता है और ऐसे ही हमारी जो भक्ति है उस भक्ति का संविधान है। जो सब देखो, जिस तरह का आपने बताया, यौन शोषण का कोई भी आरोप नहीं है और ना ही आज तक कोई ऐसा तथ्य आया है जो संत रामपाल जी महाराज पर यौन शोषण का आरोप सिद्ध होता हो। ये सारे की सारी झूठी प्रोपेगेंडा थी, मीडिया ने फैलाया गया, मीडिया के द्वारा एक झूठा जाल था। ये उजागर किया सतगुरुदेव जी ने, संत रामपाल जी ने सुधार की तरफ कदम बढ़ाए तो समाज में भी भ्रमणा फैला दी गई और संतों ने भी काफ़ी भ्रम फैला करके लोगों में गुस्सा भड़का दिया। तो इस वजह से सिर्फ है ना वो भ्रांतियाँ फैलाई गई, इस वजह से विरोध था। जी, नमस्कार दोस्तों, सेवार्थ स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं सत्यन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम हरियाणा के हिसार जिले के धीरनावास गांव में जो है पहुंचे हुए हैं, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी को जो है 85 गांव के साथ साथ 12 खापे जो है संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किए हैं। और इस सम्मान में जो है दिल्ली हो या हरियाणा हो या फिर हिमाचल प्रदेश हो या पंजाब हो, जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की ये मदद पहुंची है, वहाँ से जो है लोग आए हुए हैं। आइए यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उनसे जानते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज कुमार है। जी सर, क्या करते हैं आप? मैं पेशे से वकील हूँ। जी सर, वकील कहाँ पर है आप? दिल्ली। जी, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में। जी, तो सर आप डिस्ट्रिक्ट में हैं और संत रामपाल जी महाराज जी जो है आज जेल में हैं। आप वकील होते हुए भी, शिक्षित और एडवोकेट होते हुए भी ये सारी चीज़ें एडवोकेट नहीं मानते हैं कि कोई संत का या कोई बाबा के ऊपर विश्वास करे, लेकिन आप कैसे संत रामपाल जी महाराज जी पर विश्वास कर रहे हैं और उनके पथ पर चल रहे हैं? देखो, जैसे आपने कहा कि संत जी आज जेल में हैं और आप कैसे विश्वास करते हैं? जैसे हमारे देश को चलाने के लिए संविधान है, उस संविधान के हिसाब से ही सारा सिस्टम, सारा देश चलता है और ऐसे ही हमारी जो भक्ति है उस भक्ति का संविधान है। जो संविधान संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों में सारा पढ़कर बताया और वो देखने के बाद जो भक्ति है उस संविधान के हिसाब से ही की जाएगी। और अगर गीता जी में भी लिखा है, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, ना उनको कोई सुख होता ना उनकी कोई गति होती। तो वही ज्ञान, वही परमात्मा के बारे में संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं जो हमारे शास्त्रों में विद्यमान है। जैसा कि हमने देखा था 2014 में संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगाए गए थे और एलिगेशन के साथ साथ जो है उनको मीडिया ने बहुत गलत दिखाया था। लेकिन आप तो एडवोकेट हैं और एडवोकेट जो है इतनी जल्दी जो है किसी चीज़ पर विश्वास नहीं करते हैं, तो आपने ऐसा क्या देखा जो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ गए और क्या प्रभावित करती है आपको उनकी बातें या क्या? देखो, जैसे आपने कहा कि इनके ऊपर गलत एलिगेशन थे, इस तरह का कोई भी तथ्य आज तक सामने नहीं आया है और मीडिया ने सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए संत रामपाल जी महाराज पर गलत एलिगेशन लगाए। और रही बात कि इन पे चार्जेस लगाए हैं, ऐसा आज तक कोई भी चार्ज सिद्ध नहीं हो पाया है।
वैसे इनके ऊपर कितने जो है केस लगे हुए थे, कितनी धाराएं थी और कितने में जो है बाइज्जत बरी हुए हैं, कितनी धाराएं अभी बची हुई हैं? देखो, सन 2014 में संत रामपाल जी महाराज पर 4 FIR दर्ज की गई, 498, 429, 430। 498, 429 में बरी कर दिए गए हैं और 498 अभी चल रहा है, जिसके अंदर गवाहियां बाकी है और गवाहियों में ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं आया है जिससे ये साबित हो कि संत रामपाल जी महाराज ने कोई गुनाह या सडिशन के कोई चार्जेस उन पे प्रूव हुए हो। क्या कारण था जो संत रामपाल जी महाराज जी जेल में चले गए, जब न उनके ऊपर कोई केस प्रूफ हो रहा है, न किसी प्रकार की जो है गतिविधियां की है, फिर क्या कारण था, क्यों जेल गए थे? देख संत, ये इतिहास गवाह है, जब जब इस पृथ्वी पर परमात्मा आते हैं और सच्चाई को उजागर करते हैं, तो जो समाज है, जो अज्ञानी हैं, वो उन संत पर झूठे चार्जेस बनाकर उन्हें जेलों में डाल देते हैं। पर संत सच्चे हैं और देखना आने वाले समय में बहुत ही जल्द हमारे और आपके सामने संत प्रकट होंगे जेल धाम से। जी, जैसा कि हम देखते हैं कि कई बार जो है जो कुछ शरारती तत्व होते हैं या संत रामपाल जी महाराज जी के विरोधी जो होते हैं, हमने ये देखा है कि उनके ऊपर जो है आरोप लगाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर यौन शोषण का आरोप है। आप तो एडवोकेट हैं, वकील हैं, क्या ऐसा भी उनके ऊपर जो है आरोप है या कुछ क्या बताना चाहते हैं? देखो, जिस तरह का आपने बताया, यौन शोषण का कोई भी आरोप नहीं है और ना ही आज तक कोई ऐसा तथ्य आया है जो संत रामपाल जी महाराज पर यौन शोषण का आरोप सिद्ध होता हो। ये सारे की सारी झूठी प्रोपेगेंडा थी, मीडिया ने फैलाया गया, मीडिया के द्वारा एक झूठा जाल था ये। तो ये जो हमने देखा था कि यहाँ पर भी जो है ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्र है जहाँ आज 85 गांव 12 खापों ने संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया और यहीं से जो 10-15 किलोमीटर की दूरी पर हिसार जो है सेंट्रल जेल है, आज यहीं पर सम्मानित किया गया। और एक वो भी दौर था जो 2014 का दौर था, बहुत विरोध था और आज वो जो है सम्मान में बदल गया। क्या कहना चाहते हैं? देखो, जहां आज ये परमात्मा की दया से धीरणावास में परमात्मा का जो सम्मान हो रहा है किसान महिमा मसीहा के रूप में, अब से 3-4 महीने पहले ये जो सारा जो क्षेत्र है बाढ़ में डूबा हुआ था। कहते हैं ना, जिसकी कोई नहीं सुनता उसका परमात्मा सुनता है, तो उस परमात्मा ने सुना और जो डूबे हुए किसान थे, जो आत्महत्या करने की कगार पर थे, उनको परमात्मा ने आकर संभाला और जो मदद थी, आर्थिक पानी निकालने की जो सेवा थी, वो परमात्मा ने की। इनको पता लगा कि भाई जिस संत रामपाल जी के महाराज के बारे में हमें तो मीडिया ने गलत भर रखा था। जब सच्चाई इनके सामने आई तो इन्होंने अपनी गलती स्वीकार करते हुए संत रामपाल जी महाराज को सम्मान देने के लिए धीरणावास गांव में आज यहाँ पर सम्मानित किया है किसान मसीहा के रूप में। जैसा कि हमने देखा कि आर्य समाजी गांव है, गुरुकुल है और यहाँ पर जो है कट्टर विरोध होता था। आज वो जो विरोध था वो कहीं ना कहीं सम्मान में बदल गया और फूल, गुलाब के फूल हों या फिर गेंदे के फूल हों, उनसे स्वागत किया गया है। क्या कहना चाहते हैं? विरोध को आज जो है फूल मालों से सम्मानित कर दिया गया। देखो, आर्य समाज के कट्टर लोग यहाँ पर रहते हैं, पर जब उन्हें पता लगा कि वास्तव में जो आर्य समाज था उसके अंदर की जो क्रूरतियाँ थी, जब उनके सामने संत रामपाल जी महाराज ने उजागर की, तो उनकी समझ में आया कि भाई वास्तव में आर्य समाज तो कुछ और है और हम कुछ और कर रहे हैं। तब वो परमात्मा की शरण में आ गए। आप एडवोकेट हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के केस के बारे में काफ़ी देखा होगा, काफ़ी जानकारियाँ होंगी। क्या लगता है संत रामपाल जी महाराज जी जेल से बाहर आएंगे? बिल्कुल लगता है, लगता नहीं होगा। जल्द ही आप लोगों के बीच में संत रामपाल जी महाराज होंगे और जितने भी एलिगेशन लगाए गए हैं वह सारे के सारे झूठे साबित होंगे। जी, हमने देखा है कि संत रामपाल जी महाराज जी 2014 से जेल में गए हैं और आज 2025-26 चालू होने वाला है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी एक भी बार जो है ना उनकी जमानत हुई है ना बाहर आए हुए हैं। लेकिन हम देख रहे हैं जिनके ऊपर यौन शोषण का केस है और भी कई बाबा हैं, ये बाहर आकर के और बढ़िया खुलेआम घूम रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? हमारे देश में भी ऐसा न्याय जो है। देखो, संत रामपाल जी महाराज इस समाज को, इस देश को सुधारने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जेल में रहते हुए आज इस देश को भी सुधारा है, इस समाज को भी सुधारा है और इतनी जो कुरीतियाँ थी उनको भी खत्म किया है संत रामपाल जी महाराज ने।
और संत रामपाल जी महाराज किसी उद्देश्य से जेल में गए हैं। जिस दिन वो उद्देश्य परमात्मा का पूरा हो जाएगा उस दिन वो परमात्मा बाहर आ जाएंगे। जी, और भी जो युवा हैं, शिक्षित लोग हैं, आप एडवोकेट हैं, क्या कहना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वह सबसे पहले अपने सदग्रंथ को देखें। जो धर्मगुरु हैं वो जो ज्ञान बता रहे हैं और जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान बता रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, उस ज्ञान को देखें और तुलना करें और सही दिशा में आएं। जी, हमारे साथ और भी जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं उनसे जानते हैं। जी नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? जगबीर दास। जगबीर जी, संत रामपाल जी महाराज जी से आप कब जुड़े थे? 2012 में। 2012 में जुड़े थे, और 2012 के बाद जो 14 का जो संघर्ष था संत रामपाल जी महाराज जी का, सम्मान में जो है बदल गया। क्या कहना चाहते हैं, उनके संघर्ष को आपने देखा है? सच्चाई को ऊपर आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। सच्चाई को दबाया जा रहा था, वो चाहे कानूनी प्रक्रिया हो, चाहे सामाजिक रीति रिवाज हो, चाहे लेन देन का हो, चाहे दहेज प्रथा का हो, कुछ भी हो। जब सारी बुराइयों को उजागर किया सतगुरुदेव जी ने, तो संत रामपाल जी ने सुधार की तरफ कदम बढ़ाए, तो समाज में भी भ्रमणा फैला दी गई और संतों ने भी काफ़ी भ्रम फैला करके लोगों में गुस्सा भड़का दिया। तो इस वजह से सिर्फ है ना वो भ्रांतियाँ फैलाई गई, इस वजह से विरोध था। जी, जो विरोध था आज हम देख रहे हैं कि उसी संत को जिसका विरोध करते थे, आज हमने यहाँ पर देखा कि उनको पलकों पर बिछाया गया, उनका सम्मान किया गया और उनके कार्यों को जो है सराहा गया। और आज जो अभी कुछ दिन पहले ये लोगों में जो थी कुछ भ्रांतियाँ फैल रही थी कि संत रामपाल जी भगवान नहीं हो सकते, हमने देखा किसान नेता से लेकर के और जो भी यहाँ पर बहुत सारे जो आए हुए थे पुनिया खाप के और भी लोग थे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी भगवान हैं, जो मदद करता है वो भगवान का रूप होता है। क्या कहना चाहते हैं आप? संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं, भगवान थे और भगवान रहेंगे। भ्रांतियों की वजह से लोगों को मिसगाइड किया गया था। अब उनकी भलाई के कार्य देखते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, दहेज मुक्त शादियाँ कराते हैं, भंडारे चलाते हैं, निर्धनों की सहायता करते हैं, आवास की योजना है, तो रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान चिकित्सा सबको दे रहा है कबीर भगवान। तो गुरु जी है ना सारी व्यवस्था है ना दे रहे हैं ना, उनके अच्छाई अब लोगों के सामने आनी शुरू हुई है ना, भ्रमणा टूटती जा रही है। अब ये तो जो किसान मसीहा का सम्मान दिया जा रहा है, इसमें तो आपने बताया अनेक स्टेटों में गुरु जी ने मदद की है, अनेक में। ये तो सभी लोग अभी उनको परिचित नहीं है, दूसरी स्टेटों में कितनी सेवा हुई है। और जो गुरु जी है ना आवास की है ना, ऑल इंडिया में सेवा चला रहे हैं, हजारों मकान बनवा दिए और मकान नहीं बनवा दिए उनपे, जो जब तक उनके बच्चे समर्थ नहीं हो जाएंगे तब तक उनकी सहायता चलती रहेगी। पढ़ाई का खर्चा है, घर का खर्चा है, कलत्ता कपड़ा मकान सबको सारी है। हमने देखा कि आज जो किसान रक्षक सम्मान का जो यहाँ पर सम्मान किया गया, अभी इसके पहले जो है किसान नेता राजस्थान के थे, उन्होंने कहा कि अभी तो हमने देखा कि हरियाणा में सम्मान हो रहा था, लेकिन वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हम राजस्थान में भी संत रामपाल जी महाराज जी का सम्मान करेंगे। क्या कहना चाहते हैं? अब अभी आपने सुना होगा, उन्होंने साथ में ये भी बताया था, अब मेरे को लास्ट स्टेज का कैंसर था और मेरे पास है ना जब ज्ञान गंगा पुस्तक पहुंची, उसी से मेरा आराम होना शुरू हो गया और मेरा वजन भी बढ़ गया। तो जब गुरुजी इतने लाभ दे रहे हैं तो बाजी तो पलटेगी ना, पलट गई है बाजी। तो कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो गई है, अब तो सतयुग है ना यथाशीघ्र आने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये सम्मान का जो दौर है आगे भी चलता रहेगा और बड़े लेवल पर सम्मान होगा संत जी का। बहुत जगह किया जा रहा है कि हम सम्मानित करेंगे। तो ये तो है ना, जैसे भी उनकी व्यवस्था बन पाएगी ये तो उन पे डिपेंड करता है। बाकी सम्मानित करने के लिए बहुत खापे, बहुत प्रधानियां, बहुत सरदारी है ना, बहुत तैयार हैं। जी, तो दर्शकों जैसा कि आपने देखा कि जो संत रामपाल जी महाराज जी का संघर्ष था वो सम्मान में बदल चुका है और आज जो है हरियाणा से लेकर के अब राजस्थान की भी जो डिमांड है वो ये होने लगी है कि हम भी संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित करेंगे। तो ये जो सम्मान का जो है काफिला है, सम्मान का जो है सम्मानकार है संत रामपाल जी महाराज जी का, ये निरंतर जो है आगे बढ़ता जा रहा है। और ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो ग्राउंड लेवल पर कार्य किए गए हैं, बाढ़ पीड़ित हो या फिर गरीबों के मकान हो या फिर किसी भी प्रकार की शिक्षा हो या कपड़े हो या रोजगार हो या रोटी हो या मकान हो, हर प्रकार के कार्य जो है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किए जा रहे हैं और उन कार्यों को देख करके संत रामपाल जी महाराज जी का सम्मान किया जा रहा है। दर्शकों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।